नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सबको बेसब्री से इंतजार 4 जून का है, जब देश और दुनिया को पता चल जाएगा कि सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर कौन बैठ रहा है। लेकिन उससे पहले 1 जून को इंडिया अलायंस की अहम बैठक हुई, जिसमें नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर सभी नेता एकजुट हुए। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहुंचे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद दिखी। बैठक की खास बात यह रही कि इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचे। बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, यह बैठक बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए बुलाई गई थी। इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंचे ये नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, सीएम चंपई सोरेन, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय सिंह, राघव चड्ढा, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और सुधाकर सिंह, सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव, एनसीपी की शरद गुट की तरफ से शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत दूसरे तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने आए तमाम नेताओं के हाथ में कुछ कागज नजर आए। गौर करने वाली बात यह रही कि इन कागजों को नेता बार बार पलट कर देख रहे थे। खासकर सोनिया गांधी और अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही बार इन कागजों को उलटते पलटते दिखे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम लोगों के नेता पेपर में उन सीटों का जिक्र करके लाए जहां उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम नेता पेपर में ये लिखकर लेकर आए कि इंडी गठबंधन को अगर बहुमत मिला तो वो किन विकल्पों पर अपना सरकार जो है वो बनाएंगे। वहीं यही भी अनुमान लगाया गया कि सारे नेता पेपर में ये लिखकर लाए हैं कि अगर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उनकी कल्पनाओं के अनुरूप नहीं आया तो क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि मीटिंग के बाद खुद खड़गे ने मीडिया के सामने आए और उन्होंने 4 जून को अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। अब खड़गे के इस बयान से इंडी गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस की भी दाद देनी होगी। नतीजों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष ने यह मान लिया कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर इंडी गठबंधन विराजमान होगा। उनका साफ कहना है कि वो 295 सीटें जीत रहे हैं और अगली सरकार उनकी होगी। लेकिन गठबंधन की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में एकजुटता की बात पर भी सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद दिखी। इतने ही नहीं, बैठक से टीएमसी के नुमाइंदे भी शामिल नहीं हुए। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में भी ममता इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं रही। अब चुनाव खत्म होने पर भी इंडी अलायंस की मीटिंग में नहीं पहुंची। इससे समझा जा सकता है कि इस गठबंधन में कितनी एकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी चुनावी सभा में कह चुके हैं कि 4 जून को लोकसभा रिजल्ट आने के बाद इंडी अलायंस में तूफान आएगा। गठबंधन के तमाम घटक दल आपस में झगड़कर अलग हो जाएंगे। वहीं ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो बाहर से समर्थन करेंगे। इस बयान के कुछ दिनों बाद फिर से कहा कि वो सरकार में शामिल होंगी। लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक के बाद खड़गे ने इंडी गठबंधन की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा, सभी लोग हैं, केजरीवाल जी है, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचुरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है और मान है सबसे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे। हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की ये जो बैठक थी वो कम से कम 2.5 घंटे चली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। खड़गे की माने तो उन्होंने इस बैठक में खासकर
चुनावों पर चर्चा की। सभी राजनीतिक दलों ने पूर्व निर्धारित एग्जिट पोल पर भी बीजेपी और उसके परिस्थिति तंत्र को बेनकाब करने का फैसला लिया। एग्जिट पोल में हिस्सा लेने के पक्ष और विपक्ष में कारकों पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी विपक्षी दल एग्जिट पोल की बहस में भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने आगे कहा, गठबंधन का निर्णय यह है कि बीजेपी और उनके साथी लोग खासकर एग्जिट पोल पर लोग चर्चा करेंगे, इसलिए इन लोगों में कंफ्यूजन दूर होना चाहिए और वो लोग जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि गठबंधन कम से कम 295 प्लस सीटें जीत रहा है। कांग्रेस ने डिबेट में हिस्सा लेने से किया था इनकार। इससे पहले कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर होने वाले टीवी चैनल्स की डिबेट में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस की नजरों में जो नतीजे घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी बहस का मकसद दर्शकों की जानकारी को बढ़ाना होता है। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बड़ा बयान दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान खड़गे ने कहा था कि इस चुनाव में इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा तो देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। खड़गे के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। संजय राउत ने कहा कि पूरे देश ने राहुल गांधी को स्वीकार किया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, पीएम हमारे गठबंधन का होगा। जैसे खड़गे ने कहा कि उनकी पसंद राहुल गांधी है, मैं कहूंगा कि पूरे देश की पसंद राहुल गांधी है। हम सब राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल ने जिस तरह से पूरे देश में मेहनत की है, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की धज्जियां उड़ाई हैं, पूरे देश ने राहुल को स्वीकार किया है। अब खड़गे ने बैठक के बाद इंडी गठबंधन की एकजुटता को लेकर जोर दिया है। वहीं बैठक में ममता का नहीं आना बता रहा है कि इंडी अलायंस चुनाव नतीजों की पूरी तरह से यहाँ पर बिखरता नजर आ रहा है और खड़गे का राहुल को पीएम उम्मीदवार बताना इस एकजुटता में आग में घी डालने का काम कर सकता है। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले 2 भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया था, साथ ही चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर प्रचार किया था। उन्होंने अक्सर अपने सहयोगियों के साथ मंच साझा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले किए। ऐसे में वो शीर्ष पद के लिए लोकप्रिय विकल्प है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी मेरी पसंद है। वो युवाओं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि पिछले महीने उन्होंने जोर देकर कहा था कि इंडिया अलायंस ने फैसला लिया है कि हम साथ चुनाव लड़े और जीतने के बाद गठबंधन संयुक्त रूप से निर्णय लेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब खड़गे ने तो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी का नाम आगे कर दिया, लेकिन राहुल के नेतृत्व में इंडिया अलायंस के बाकी नेता इसके लिए राजी होंगे, ये मुश्किल दिख रहा है। वैसे अभी सबको इंतजार 4 जून का है। जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन साफ हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर फिर से मोदी विराज रहे हैं या फिर राहुल की किस्मत उन्हें दिल्ली की सबसे ऊंची कुर्सी तक लेकर जाती है। लेकिन नतीजों के बाद इंडी गठबंधन में तूफान आना यहाँ पर तय माना जा रहा है और इसकी तस्दीक खुद पीएम मोदी कर चुके हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।